बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 1990। दोस्तों आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के अंतर्गत विषय गणित के प्रश्न पत्र को देखेंगे। बच्चों ये कक्षा 10वीं का पेपर है जो है 21/1/2025 को पेपर संपन्न हुआ था। बच्चों 21/1/2025 को बच्चों ये वही पेपर है मैथ का। तो इस प्रश्न पत्र को बच्चों सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें बच्चों पूर्णांक है 75 नंबर है और वो तो इसका समय है बच्चों 3 घंटे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है बच्चों यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो तो रैखिक समीकरण। बच्चों इसका प्रश्न क्रमांक पहला ये देखते हैं। पहला है प्रश्न यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो बच्चों ये जो शून्यंक जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो इसका मान होता है -b/a। क्या होता है बच्चों? -b/a। इसका राइट आंसर बच्चों सी है। इसके बाद बच्चों 26, 39 और 91 का HCF क्या होगा? तो बच्चों 26, 39 का और जो है 91 का जो HCF होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF होता है बच्चों 13, क्योंकि बच्चों 13 से ये तीनों संख्या विभाजित होती है। 13 दूनी 26, 13 तीन 39 और 13 7 91। तो बच्चों इसका HCF क्या होगा? 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद चौगुन है? तो बताना बच्चों इसका कौन सा पद चौगुन है। तो बच्चों इसका जो है नवा पद कौन सा बच्चों? नवा पद कौन सा है? चौगुन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं यदि TP इंटू TQ केंद्र O से किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण TOQ बराबर 110 अंश तो कोण TPTQ बराबर बताना है। तो बच्चों इसका मान है 70 अंश, क्योंकि बच्चों जो 180 अंश होता है तो 180 अंश में बच्चों ये 110 माइनस कर देंगे। 180 माइनस 110 तो उसका आ जाएगा 70 डिग्री। इसके बाद बच्चों यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और है और AD बराबर x, DB बराबर x-2, AE बराबर x+2 तथा EC बराबर x-1 तो x का मान होगा। तो बच्चों ये इसका मान हो जाएगा 4 होगा। बच्चों ये थेल्स की प्रमेय से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये यदि a1/a2 बराबर b1/b2 समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल होंगे। तो बच्चों इसमें बताना कितने हल होंगे। तो बच्चों इसमें जो है कोई हल नहीं होगा। इसके कौन सा है बच्चों? इसका कोई हल नहीं होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है बच्चों? तो इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसकी बच्चों कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि। और y अक्ष से दूरी बच्चों भुज कहलाती है। इसके बाद 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर पर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा? तो बच्चों इसका उन्नयन कोण होगा 45 होगा, क्योंकि बच्चों ऊंचाई दूरी भी 3 दी है और ऊंचाई भी 3 दी है। तो इसके लिए बच्चों इसका tan थीटा का मान 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो बच्चों किसी असंभव घटना की प्रायिकता जो है 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। और जो संभव घटना होती है बच्चों उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो आपको नोट डाउन करना है असंभव घटना की प्रायिकता 0 और संभव घटना की जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापांकों का संबंध ज्ञात करना है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापांकों का संबंध होता है बच्चों बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य। ये बच्चों संबंध होता है बहुलक माध्य का और माध्य में संबंध होता है बच्चों तीनों में। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों πr² होता है। क्या होता है? πr², जहाँ r जो है बच्चों वृत्त की त्रिज्या है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों इसमें सही जोड़ी बनाना है। क्या मिलाना है? सही जोड़ी मिलाना है। तो बच्चों सही जोड़ी में देखते हैं पहला कि सेक थीटा का मान क्या होगा बच्चों? इसमें बताना है। तो सेक थीटा जो होता है बच्चों 1/cos थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसका पहले का ये राइट आंसर बच्चों। दूसरा 1 - sin² थीटा। तो 1 - sin² थीटा जो होता है बच्चों वो होता है cos² थीटा के, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा की वैल्यू बताना बच्चों। tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होती है? sin थीटा बटे ax² + bx + c
का विभक्त कर बताना बच्चों। विभक्त का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विभक्त कर का क्या होता है सूत्र बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि, तो बच्चों इसका मान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होना चाहिए किससे? 0 से। बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होना चाहिए किससे बच्चों? 0 से। द्विघात समीकरण मानक रूप बच्चों, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है बच्चों वो आपको याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इस द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में बताना बच्चों मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी कितनी है? तो मूल बिंदु से दूरी जो होती है बच्चों वो होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितनी होगी बच्चों? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मूल बिंदु से। बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। कितने होते हैं बच्चों? 0 0। तो मूल 0 0 और एक्स वाई के बीच की दूरी है, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे बच्चों इस प्रश्न को उन्नयन कोण को परिभाषित करना है। उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है बच्चों। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो बच्चों बताना किसी वृत्त की अनंत क्या हो सकती है बच्चों? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसका अनंत आएगा बच्चों। वृत्त की चाप की लंबाई के सूत्र होता है, तो वृत्त की चाप की लंबाई होता है बच्चों θ/360 इंटू 2πr। ये बच्चों वृत्त की चाप की लंबाई के सूत्र है θ/360 इंटू 2πr। किसी एपी के n पदों के योगफल का सूत्र ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है बच्चों SN बराबर 1/2 ब्रैकेट में बच्चों 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद बच्चों और d। ये बच्चों एपी के n पदों के योगफल का फार्मूला है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लें। शंकु के आयतन का सूत्र होता है बच्चों, शंकु के आयतन को b से लिखा जाता है। आयतन को तो बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये बच्चों शंकु के आयतन। तो बच्चों ये जो है इस तरह ये एक वाक्य में उत्तर बच्चों संपन्न होते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। सत्य असत्य बताना बच्चों। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अन्य त्रिभुज के अन्य दो कोणों के बराबर हैं, तो बताना है कि बच्चों ये त्रिभुज क्या समरूप होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों ये सत्य है, समरूप होगा। √3 एक परमेय संख्या है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि √3 एक परमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए क्या है बच्चों? फॉल्स है। 2 4 6 8 एक समांतर श्रेणी है, तो बच्चों 2 4 6 समांतर श्रेणी है क्योंकि सर्वांतर हमेशा 2 ही आता है, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो 2 ही आएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो इनका अंतर कितना आएगा? 2। इस तरह बच्चों इनका अंतर कैसा? समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में आएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है, और जबकि r क्या है बच्चों? गोले की त्रिज्या है, इसमें बताना बच्चों। तो ये बच्चों सही है, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों 3πr² होता है बच्चों, ये राइट आंसर है। किसी घंटा की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो बच्चों गलत है, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए बच्चों असत्य है ये। बिंदु -4 6 और बिंदु 4 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं, तो बच्चों बताना है कि इसमें दोनों निर्देशांक 0 0 हैं, तो बच्चों ये सत्य है, क्योंकि इसका सूत्र होता है बच्चों x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है बच्चों y1 प्लस y2/2। तो बच्चों x1 का मान ये है -4 और y1 का मान कितना बच्चों? x1 का मान -4 है और y1 का मान +4, तो ये /2 करेंगे तो बच्चों 4 में से 4 कट जाएंगे, क्या आएगा? 0/2 बराबर 0 आ जाएगा, तो इसका भी 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा। इस तरह बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 5 संपन्न होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये, इसमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, तो एलसीएम का ज्ञात करना बच्चों। तो लासा गुणे मासा बराबर होता बच्चों एक व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 25 का एचसीएफ ज्ञात करना बच्चों। इसमें रैखिक समीकरण y बराबर mx+3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 हो तो m का मान ज्ञात करना। तो बच्चों इसमें m का मान निकालना है, तो m का मान बच्चों इस तरह निकाल सकते हैं बच्चों। इसमें y बराबर दिया है, y बराबर दिया बच्चों mx प्लस कितना दिया बच्चों? इसमें y बराबर दिया mx+3, तो बच्चों इसमें x का मान दिया है -2 और y की जगह 5 रखना है, तो y की जगह 5 रख दो बच्चों और x की जगह रखना है बच्चों -2।
+3, तो 5 बराबर बच्चों जाएगा -2 का 2 में गुणा होगा तो -2m आएगा बच्चों +3। इस 3 को बच्चों इस साइड शिफ्ट कर दूँ तो 5 - 3 बराबर -2m आ जाएगा। तो 5 में से 3 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा 2 बराबर -2m। माइनस का बच्चों इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये गुणा हुई संख्या बच्चों भाग में आ जाएगी, तो 2/2 बराबर m, तो m बराबर हो जाएगा बच्चों -1। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या आएगा -1। इसके बाद बच्चों द्विघात समीकरण, इसमें शून्य ज्ञात करनी है बच्चों। इसमें द्विघात बहुपद बनाना है। प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, 5 से विभाज्य। AP के लिए निर्धारित तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, ये ज्ञात करना बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक शर्त लिखना है बच्चों। और इसमें जो है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं, इसमें 2 p का मान ज्ञात करना है। और गुणनखंड विधि से बच्चों √2x² + 7x + 5 को हल करना है। द्विघात समीकरण का k का मान ज्ञात करना है। और sin a बराबर 3/4, तो cos a का मान ज्ञात करना है बच्चों। और इसमें जो है इसका sin 30, cos 30, sin 60 और प्लस cos 80 का मान ज्ञात करना है। तो दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस में एक मैच खेलते हैं। इनमें संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.2 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। इसमें बच्चों प्रायिकता ज्ञात करना है। इस तरह बच्चों ये एक पाँचों को एक बार फेंका जाता है तो विषम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी कितनी होगी। और एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इन थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इनकी प्रायिकता क्या है, गेंद लाल हो लाल नहीं हो। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है बच्चों, प्रमेय थ्योरम है ये। इस तरह बच्चों ये प्रश्न आप देख लें और ये इनको आप नोट डाउन कर लें बच्चों। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बच्चों, साबित होंगे ये। ये बच्चों घड़ी की सुई के मिनट की सुई है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई के 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आएगा बच्चों θ/, घड़ी की मिनट वाली सुई बच्चों इसका सूत्र होता है θ/360 × πr²। इससे बच्चों हम इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों इसका भी वही त्रिज्यखंड का सूत्र लगेगा। परिधि दी है, परिधि से बच्चों त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या के बाद बच्चों सूत्र लगाएंगे। रैखिक समीकरण योग में 7x + 2 - 15y = 2, x + 2y = 3 को विलोपन विधि से हल करना बच्चों। किस विधि से, विलोपन विधि से। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 9 गुना है, तो संख्या ज्ञात करना बच्चों। इस तरह बच्चों ये जो है बेलन से संबंधित सवाल है बच्चों, इनको आप नोट डाउन करें। और बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22वां है बच्चों, ये आपका माध्यक निकालना है। क्या निकालना है इसमें, माध्यक। और बच्चों ये जो है बहुलक का संबंधित सवाल है। किसका है, बहुलक का। तो इस तरह बच्चों ये हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक प्रश्न देखे बच्चों। आप इन प्रश्नों को नोट करें और बच्चों इनका बार बार अभ्यास करें ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो है दिनांक 21/1/2025 को आयोजित होने वाली प्री बोर्ड परीक्षा विषय गणित का पेपर था। तो बच्चों आई होप यू आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।